स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूं शुभम यदु और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल शुभम यदु ब्लॉग्स। साथियों, आज हमारे कुकरेल में काटागुरी में श्री शिव महापुराण की कथा का आज समापन का दिवस है, 5वां दिन है। और आज की कथा का रसपान कराने के लिए आप सभी को आज की कथा श्रवण कराने के लिए मैं पहुंच चुका हूं कथा पंडाल में। और पूज्य महाराज जी भी अभी आ चुके हैं, चूंकि आज सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक का कार्यक्रम था। और रात में मैं यहाँ से गया था लगभग 1:30 बजे, तो सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया और यहाँ आने में भी थोड़ा विलम्ब हो गया मैं। तो इसी कारण मैं आपको महाराज जी के आने का दृश्य नहीं दिखा पाया हूँ। और अभी चलिए आपको कथा दिखाता हूँ। देखिए, आज कल के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आए हैं। देखिए, महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। और ये देखें, बड़ी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कथा पंडाल में पहुंच चुके हैं। कल के मुकाबले में जहां तक समझ रहा हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और दूसरी बात तो बारिश भी हुई है, तो बारिश के कारण जो अव्यवस्था हुई है उसके कारण जो पंडाल के बाहर लोग थे वो भी अंदर आकर यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आ चुके अंदर में। प्रकार से उनकी दया से पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष के उस पवित्र अवसर पर कांटक जी राम तक वनगमन के इस पवित्र काम में धमपुरी जिले के अंतर्गत भगवान देव महापुरुष की पवित्र कथा स्मरण करने का सौभाग्य स्वयं रुद्रेश्वर महादेव कथा को कथा मंडप में विराजमान पूर्व संसद मंडल एवं बेटी मोना से भजन एवं आज हमारे कुकरेल काटागुरी में शिव महापुराण की उस कथा का जो 5वां दिन है, समापन का दिवस है, उसे श्रवण करने के लिए हमारे कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय श्री मोहन मंडावी जी और छत्तीसगढ़ की जो अभिनेत्री हैं मोना सेन जी, वो उपस्थित हुई हैं। भगवान के महापुरुष का भजन पूरी रात में कई लोग जागरण करते हैं, इसलिए आखिरी दिन की जो कथा होती है, विराम दिन की जो कथा होती है, उसको सुबह करते हैं, क्योंकि पूरी रात का आपका जागरण और जागरण के साथ में सुबह का कथा श्रवण करना, फिर अपने अपने घर को अपने अपने घर दो साधनों के साथ में शिव पुराण चले।
विश्व महापुराण की कथा को पाने के लिए बहुत सारा दिखावा या आडंबर सजावट बनावट महापुराण को अपने भीतर शिव कार्य उसको हमें पहचान जैसे एक पत्थर के पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, पाषाण और पत्थर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमारा ये मन करता है कि इसमें शंकर बसा, इसमें शिव बसा, ये हमारा चित्त। और जल चढ़ाते 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 बहुत समय निकल जाता है तो हमारा काम सफल होता है। मतलब जिस शिवलिंग पे हम जल चढ़ा रहे हैं, जिस शिवलिंग पर हम पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसमें हमारा शंकर बस रहा है, उसमें मेरा देव महादेव बस रहा है। अब जैसे एक आश्रम में शिव बसा हुआ है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक शिव, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें शिव, हर जीव में शिव बसा, शंकर बसा, जीव भी शिव है, शिव भी किसी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, किसी कथा में जब कथा की बुकिंग होती है तब किसी भी कथा में ये नहीं कहा जाता कि इतने भक्त आएंगे तो उनके लिए भंडारे की व्यवस्था है। अगर सीहोर में कथा की बुकिंग करी जाती है तो ये कहा जाता है कि जो भी शिव भक्त रात्रि को उठेंगे उनके लिए मुक्त पूजा कराने के लिए कारण ये इतने सारे जो जीव हैं, ये जीव इनमें शिव है और हम भगवान को भोग लगाए ना लगाए और इन जीवों को शिव समझ कर अगर भोग लगाते हैं हमारा शिव करना है। इतनी सुंदर बात लिखी है कि मंदिर में शंकर है और मंदिर में शंकर, पूजन करने वाला भी शंकर है, जल चढ़ाने वाला भी शंकर है और जल जिस पे चढ़ रहा है वो भी बोले बोले मंदिर में भी शंकर बैठा है और घर में भी शंकर है। आप लोगों ने कभी शंकर जी का एक फोटो देखा होगा जिसमें शंकर जी या कभी हरिद्वार गए होंगे या कभी नर्मदा जी के तट पर गए होंगे, कभी महानदी के तट पर राजिम गए होंगे, तो कभी आपने शंकर जी का चित्र या मूर्ति देखी होगी जिसमें शंकर जी दोनों हाथों में लोटा लेकर जल अपने ऊपर, ऐसी मूर्ति दो हाथ और दो हाथ, चार हाथ हैं, दो हाथ से अपने ऊपर जल डाला। देखिए मूर्ति फोटो का भी दर्शन करा होगा आपने, दोनों हाथों से जल चढ़ जाए, दोनों मतलब ये भगवान शंकर की अविरल मूर्ति का दर्शन, फोटो का दर्शन ये हमें बताता है कि तुम जो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है और जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, कोई दूसरा नहीं।
आज के जमाने में लोग कह देते हैं कि तुम भगवान शंकर को मत भजो, राम को मत भजो, कृष्ण को मत भजो, तुम इसको मत भजो, तुम उसको मत भजो, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। केवल एक सनातन धर्म हमें बता देता है कि सब जीवों में परमात्मा बसा है। किसी भी धर्म में, किसी दूसरे धर्म में जीव का आदर करना नहीं सिखाया कि अरे ये मर जाएगा, इसको दुख होगा, ये कट जाएगा, इसको तकलीफ होगा। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें एक छोटी सी चींटी को भी अगर कष्ट होता है तो हम कहते हैं कि पाप लग जाएगा, भगवान दुखी हो जाएगा, क्योंकि जीव नहीं। हमारा सनातन धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म तो ये सिखाता है कि चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, वृक्ष हो, तालाब हो, सरोवर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए और सब में शिव को देखने का प्रयास करिए। हर एक में शिव का हम क्यों तुझमें रब दिखता है यारा में क्या, हर एक में वही बसता है तो सब में वही नजर आ रहा है, सब में वही दिख रहा है, सबके भीतर वही समाया हुआ है, सबके भीतर उसी की ही ऊर्जा है, सभी के भीतर उसी की ही ज्योति है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि शंकर मंदिर में मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप एक लोटा जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, शिव के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो ना, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे मन में अगर आ गया कि मुझे एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाना है, तो समझ लेना कि अब शंकर जी ने सोच लिया कि तेरा दुख मिटाना है, इसलिए अपने मंदिर को तेरा दुख समाप्त करना है, इसलिए तुझे मंदिर करते। आपके क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, उधर गंगानी कहीं कथा करने के लिए आपके क्षेत्र में अगर पहुंचे हैं और कहीं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा आप पर हुई है और नजदीक में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर, 200-300 किलोमीटर की दूरी पर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो और तुम्हें कानों में सूचना मिल जाए कि कथा हो रही है, तो मुझे जाना है और अगर कथा के मंडप तक अगर पहुंच जाओ तो समझ लेना कि शंकर को तेरा दुख काटना है, तेरी तकलीफ को काटना है, तेरे कष्ट को मिटाना है, इसलिए शिव ने तुझे खींच कर कथा का मंडप, तुझे खींच कर कथा कृपा कहाँ से 50-100 रुपए, 150-200 रुपए खर्चे करते हैं, अब
चलते चलते हम कर करते हैं, हम कर सकते। जरा विचार करना, जहाँ बस छोड़ती है वहां से यहाँ तक आने में थोड़ा सा तो पैसा लगता है। परिश्रम करते बाबा से विनय करते करते एक आस, छोटे छोटे बच्चे गोदी में है, बुजुर्ग लोग चले जा रहे हैं, कोई कोई के शरीर में कष्ट है, कोई बीमारी है, तो उसको भी धीरे धीरे पकड़ कर कृष्ण पुराण का मूल तत्व आ जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो श्री शिवाय नमस्तु। 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 अमृत प्राप्त हो जाता है, हमारे दोष मिट जाते हैं, हमारे कष्ट मिट जाते हैं, हमारे दुख मिट जाते हैं। उसको पढ़ो, अध्ययन करो। इस योराला महाराज बोल रहा है तो किस में से बोल रहा है? हमें पढ़ना है, श्री शिवाय नमस्तु का मतलब निकालना है, हम उसका अध्ययन करें, उसे पढ़ें, और उसमें पढ़ने का हमें मालूम पड़ेगा कि केवल बोलने से नहीं, अगर कोई श्री शिवाय नमस्तु बोलता है, उसके मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो उसके सारे पाठ छिन्न हो जाते हैं। कभी लिख कर देखिए अपने दरवाजे पर, उठाओ चंदन पंखुड़ लिख दो श्री शिवाय नमस्तु। कभी लिख कर देखिए अपनी गाड़ी पर, कभी लिख कर देखिए अपने व्यापार में, उस तत्व का आनंद क्या है, उसको बोलने का सुख क्या है। क्योंकि यहाँ एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया और एक घास के वो घास का तिनका कलयुग को रोकने के लिए भगवान कृष्ण करते हैं, हे अर्जुन, ये बड़े सारे कलयुग को भोलेनाथ अपने धन
छोटी बच्चियों के साथ गलत करते नहीं होने दूंगा। तो कसम खाती और नहीं तो लोग कसम खाते हैं, लड़की लड़के के साथ में घूमती फिरती कसम खाती है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, एक बार अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इसमें कसम खाई कि घर को स्वर्ग बना देगी तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देगी। ऐसी कसम किसका? कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र हित के लिए हो, कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र के कल्याण की बात करे, कसम वो खाई जाए जो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे सनातन के कल्याण की बात करे। लोग कसम खा लेते हैं, आज के बाद कसम खाता हूँ पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे दारू पीने से पानी आज से बात कसम खाता हूँ, मैं तेरा मुंडा नहीं देखूंगा। मत देख, मोबाइल से तेरा मुंडा देख ले तो खड़े खड़े ऐसी इतना जोश अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर अगर इतना जोश उठ रहा है तो कसम था कि मेरे क्षेत्र की किसी बेटी को कोई गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। देखिए, आज काटागुरुडी में कुकरेल में पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से जो 5 दिवस की शिव महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा था, उसका समापन का दिवस है। और आज समापन के इस दिवस पर जो भजन का गायन हो रहा है पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से, यहाँ जितने भी श्रद्धालु कथा पंडाल में उपस्थित हैं, सभी शिव जी के भजन में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं, सभी शिव महापुराण की पुनीत कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे हैं और सभी शिव जी के भजन में मदमस्त हो रहे हैं। यहाँ देखिए, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो या पुलिस के कर्मचारी हो, सभी शिव जी के भजन में नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे, नाच रहे और साथ में पत्रकार भी हैं। सभी शिव जी के भजन में मदमस्त हो चुके हैं।
आज श्री शिव महापुराण की कथा का आखिरी दिन है और आज के इस अवसर पर इस कथा पंडाल में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं वो आए हैं श्री शिव महापुराण की कथा का रसपान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए मैं रोज आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं अपने पूर्वजों का या अपने उन परिजनों का जो दिवंगत हो चुके हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके छाया चित्र को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और रोज उन्हें भी शिव महापुराण के पुनीत कथा का रसास्वादन कराते हैं। देखिए मैं रोज आप लोगों को दिखाता हूँ, पीछे जो भगवा ध्वज है वो लहराता रहता है। मैं आप लोग रोज मेरे ब्लॉग में देखते होंगे। पंडाल में जितने भी श्रद्धालु आए हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, या चाहे वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, जो भी श्रद्धालु इस कथा पंडाल में आए हैं, सभी भजन में एकदम से झूम रहे हैं, एकदम से मदमस्त हो चुके हैं और बहुत सुखद आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत मजा आ रहा है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पुलिस वाले भाई साहब हो या पत्रकार हो, सभी शिव जी के भजन में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं।
कांटापुरी गांव, धनकरी जिला और पूरे आस्था चैनल पर तथा सुन रहे सभी श्रोता भाई बहन जिनका एक रुपया भी सहयोग दिया है तो उसकी सहस्त्र आप लोगों का जिंदगी उस संकल्प की है, शिव की है, उस संकल्प भगवान को दान करो। करोड़पति को देना होती तो कथा ढेर हो जाती। ये वनवासी क्षेत्र में कथा चल रही है और वनवासी ने अपना पत्र का क्या बहुत भेजा और क्या पत्र भेजा है? उनकी पूंजी देखिए उस पत्र की पूंजी को देखिए तो उस पत्र में वनवासियों ने लिखा है, यहाँ के लोगों ने हम ग्राम कांटापुरी के निवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, हम इस वनवासी क्षेत्र में रहते हैं गुरुदेव। हमारे पास में इतना तो नहीं कि हम कुछ कर सकें। आज पूरा धनकरी जिला इस गांव की ओर देख रहा है। ये कांटापुरी ऐसा गांव है जो लोगों की दृष्टि में क्या नामखंड में भी ना है, पर आज पूरे विश्व में इस कांटापुरी गांव को लोगों ने देखा है। गुरुदेव, हमारे गांव के लोगों ने जितना धन सरकार की सेवा, भोजन भंडारा सेवा, सेवा, हमारे पास में धन तो नहीं हुआ पर हमसे जैसा बना वैसा है। गुरुदेव, हमारे गांव की गाय हम चराते हैं और चराने के बाद में ही हमारे पास में उसका पैसा मिलता है, उससे हमारा 5 दिन कभी को देखते हुए हमारे गांव की गाय, हमारे घर की गाय चलने की 5 दिन हमने अपने गांव की गाय को अपने घर में 5 दिन तक अपनी गौ माता की हमने घर में सेवा करी। और सत्य कहते हैं गुरुदेव, जो 5 दिन हमने गौ माता की सेवा अपने घर में करी है, इस श्राद्ध पक्ष में बाबा ने ना जाने से क्या कृपा करी कि हमें जो हम चराने से प्राप्त करते थे, बाबा ने उससे 4 गुना हमको घर में गाय की सेवा करनी है। आपका विचार शुद्ध है, आपका भाव शुद्ध है। आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन हैं, फेसबुक ग्रुप के जितने श्रोता भाई बहन और प्रचार के जितने श्रोता भाई बहन हैं, प्रयास करो, नियम बनाओ, अपने हाथ का एक लोटा जल महादेव को अवश्य चढ़ाओ, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपना दुकान, अपनी जायदाद पर शंकर का एक नाम श्री को श्री शिवाय उसमें प्रवेश नहीं करेगा। भगवान शंकर का वो घर बन जाएगा, उसमें दुख तकलीफ कभी ना आएगी, बाबा उसको स्वीकार करेगा। आपका नाम जिस मकान पर लिखा रहता है उसमें तुम आराम से प्रवेश कर जाते हो, क्योंकि इस मकान पर मेरा नाम है। जिसके घर, दुकान, गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्कार नाम लिखा रहता है, उसके अंदर मेरा शंकर प्रवेश कर जाता है। देखिए, आज 5वें दिवस की कथा का समापन हो चुका है और महाराज जी व्यासपीठ से नीचे आ चुके हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, जिन्हें भी अपने पितृ पक्ष में, अपने पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में जो भी सहयोग राशि, दान राशि, भोजन भंडारे अन्य क्षेत्र में देना है, तो वे कथा पंडाल के ठीक सामने से विद्यालय सेवा समिति का दान कार्यालय लगा है, वहां जाकर अपनी सहयोग राशि, दान राशि दे सकते हैं। और विद्यालय सेवा समिति के कार्यकर्ता
आप लोग के बीच में लाकर के झुटिया लेकर भी खड़े हैं, जिन्हें आप अपनी सहयोग राशि दान राशि दे सकते हैं। जिन्हें भी अपने मित्रों के लिए श्राद्ध पक्ष के इस पावन महीने में जो भी सहयोग राशि दान राशि देना है, तो वे विद्यालय सेवा समिति के कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। गुप्तदान सुंदर सहयोग राशि। साथियों, आज शिव महापुराण की कथा का जो हमारे कुकरेल कैटेगरी में हो रही है, उसका आज आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन में कार्यक्रम करना चाहिए अभी समाप्त हो चुका है और अभी आरती भी हो चुकी है। आरती के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ माइक लेके। आरती को इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे पिछले 2-3 दिन के ब्लॉग में आरती को कवर किया था, तो इसलिए मैं इसमें आरती को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और देखिए अभी भी यहाँ कितना जनसैलाब है, कितना जनसैलाब है, आप देख रहे हैं। चलिए, यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद, नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने इष्ट मित्र और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।